पार्ट 32। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसमें उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने को चले। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हरै देखी अति भये सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। धरि धीरज उदय रहे सयाने, बालक सब लै जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहें काए कही जाई न बाता, जम कर धार की धोबरी आता। बरु बोरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे विरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखही सो उमा विभाव, घर घर बात असी सरी कन्हल कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगबान बरात ही आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का ताल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब वो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महसु जहाँ जनवासा। मैं ना हृदय भयों दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई
और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोरा, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहे सुरत हरि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरि तै गिरऊँ, पावक जरऊँ जल निधि महु परऊँ। घरु जाऊँ अप जसु होऊँ, जग जीवत विवाहु न हो करऊँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी नारी। करि बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेहु संभारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक साज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वो दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बायऊ नाहू, तो कत दोषु लगायऊ काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जय पाउब तही। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विदही लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से
विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि नागरी गवने तुरत निकेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जय सिया राम। जय सिया राम।